हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कंपटीशन क्रैकर्स। और अगर आप दोस्तों तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव रिलेटेड एग्जाम, इधर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी अन्य एग्जाम की, तो आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारे चैनल से किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए हेल्प मिल सकती है। फिलहाल आज हम देख रहे हैं ल्यूसेंट ज्योग्राफी का जो 20 आवर कोर्स है, 20 आवर कोर्स, उसका लेक्चर नंबर 20 है ये। इससे पहले के लेक्चर 1 से लेक्चर 19 तक आपने नहीं देखे हैं, आई बटन पे आपको देखने को मिल जाएंगे, या जब ये वीडियो एंड होगी तो एंड स्क्रीन में भी आपको वो मिल जाएगा। फिलहाल आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले दोस्तों वो है हाउ द सन क्रिएट्स एनर्जी, यानी कि सूर्य एनर्जी को किस प्रकार से क्रिएट करता है। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि सूर्य के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो बेसिक जो प्रीडोमिनेंट गैसेस हैं सन के अंदर वो हैं हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो जो मेन गैसेस हैं अर्थ सन के अंदर वो है हाइड्रोजन और हीलियम। अब इनका प्रोपोर्शन क्या है, वो है 3:1, यानी कि 3 रेशियो में हाइड्रोजन है और 1 रेशियो में हीलियम है। ठीक है, अब जो सन का कोर ऑफ द सन, जो सन का कोर है वहां पर कंटिन्यूअसली एक प्रोसेस जिसका कि नाम होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया सन के अंदर कंटिन्यूअसली चलती रहती है, जिसके चलते जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है। आपको पता है हाइड्रोजन कितने अमाउंट में है, 3:1, यानी कि हीलियम 1 में है तो हाइड्रोजन उससे 3 गुना ज्यादा है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती रहती है और यह हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन अगर हीलियम में कन्वर्ट होता रहेगा तो इसके चलते यहाँ से सूर्य से ट्यूमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती रहती है, जो कि सभी डायरेक्शन में इक्वली फैलती है। यानी कि जो प्रोसेस चल रही है वो चल रही है सन के कोर के अंदर। सन के कोर के अंदर चल रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन कन्वर्ट होते रह रही है हीलियम में। अब जो ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते रहेगी तो सभी डायरेक्शन में एनर्जी को आउट करेगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो कि सभी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होते रहेगी या निकलते रहेगी। अब आ जाता है सन रेडिएट्स हीट एंड लाइट इन ऑल डायरेक्शन। अब जो ये एनर्जी निकलती है दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान, जो एनर्जी निकलती है वो हीट और लाइट के फॉर्म में होती है। ठीक है, और सभी डायरेक्शन में ये निकल रही है। ठीक है, सभी डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है, इसका मतलब है कि सभी डायरेक्शन में हीट और लाइट जा रही है, क्योंकि एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। फिर अब सब डायरेक्शन में तो जाएगी दोस्तों। अब अर्थ की बात करते हैं। मान लो अर्थ, ये अर्थ है, ये अर्थ है हमारी अर्थ। अब इसका साइज इतना है। अब सूर्य से सभी डायरेक्शन में प्रकाश जा रहा है। ठीक है, सभी डायरेक्शन में प्रकाश जा रहा है, तो अर्थ कितना प्रकाश ले पाएगी, जितना इसका साइज है उस हिसाब से ये अपने अंदर जो प्रकाश है उसको अवशोषित कर पाएगी, उसको इंटरसेप्ट कर पाएगी। ठीक है, नाउ द सोलर रेडिएशन आर प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट इन द अर्थ। अब जो रेडिएशंस सन से निकले और अर्थ ने अपने अंदर अवशोषित कर दिए या इंटरसेप्ट कर दिए या कैच कर दिए, तो यही जो रेडिएशंस हैं वो अर्थ में हीट और लाइट प्रोवाइड करती है। और हीट एंड लाइट आर द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, लाइट, अगर हमें अपनी लाइफ सस्टेन करनी है अर्थ में, जो लिविंग बींग्स अर्थ में जिंदा हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द हीट एंड लाइट ऑफ द सन। ठीक है, सूर्य बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करता है। ठीक है, कैसे? अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपको पता होगी। प्लांट्स खाना बनाएंगे तभी हम लोग खा पाएंगे। ठीक है, हम लोग खा पाएंगे तभी कार्निवोरस जो है वो जिंदा रह पाएंगे। ठीक है, हर्बिवोरस क्योंकि प्लांट्स खाएंगे तभी कार्निवोरस उनको खा पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पूरी की पूरी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द हीट एंड लाइट कमिंग फ्रॉम द सन। अब बात करते हैं अगली डेफिनेशन की। अगला डेफिनेशन है इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होती है दोस्तों? हमने अभी डिस्कस किया, ये सन है, सन से बहुत सारी ऑल डायरेक्शन में अमाउंट ऑफ एनर्जी, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होते रह रही है। अब अर्थ का जितना साइज होगा उतना ही जो एनर्जी है उसको वो इंटरसेप्ट करेगा। तो जो एनर्जी अर्थ अपने अंदर अवशोषित करेगा, इंटरसेप्ट करेगा, उसी को कहा जाता है इंसोलेशन। यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशंस दैट आर इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन। व्हाट? द इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैट आर इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ आर कॉल्ड एज इंसोलेशन। अब जो ये एनर्जी अर्थ अपने अंदर इंटरसेप्ट करेगी या अवशोषित करेगी, तो जो ये एनर्जी आएगी दोस्तों, या जो ये रेडिएशंस आएंगे, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स, यानी कि छोटी छोटी वेव्स की फॉर्म में ये अर्थ की तरफ को आती है। तो ये हो गया इंसोलेशन पूरा। इंसोलेशन मीन्स, यहां से आपको पता चल जाएगा, इन मतलब अंदर की तरफ, और सोलेशन मीन्स इंटरसेप्ट करना, अंदर की तरफ को इंटरसेप्ट करना, अवशोषित करना।
फिर बात करते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस की। अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस क्या होते हैं, हमने देख लिया कि जब जो अर्थ है वो क्या करती है, इंसोलेशन में क्या करती है, अपने अंदर अवशोषित करती है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। तो जो सन्स एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस व्हेन रेडिएट आउट इनटू स्पेस इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब जो ये आपने देखा शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में अर्थ क्या करती है, इंटरसेप्ट करती है सूर्य की रेज को, ठीक है। अब जब ये रेडिएशंस सरफेस से टकराते हैं, अर्थ के सरफेस से टकराते हैं, तो क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ जो रेडिएशंस हैं वो बाहर चले जाते हैं, ठीक है। कुछ जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रेडिएट कर जाती है स्पेस की तरफ को, यानी कि वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो इसी को कहा जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अर्थ का सरफेस है वो इनको प्रोड्यूस करवा रहा है, तो इसीलिए टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब देखो हमने क्या कहा था, जो इंटरसेप्ट करेगी, जो इंसोलेशन होगा उसमें क्या रहता था, शॉर्ट वेव्स रहते थे। लेकिन अब जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होंगे उसमें लॉन्ग वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगे, ठीक है, जो कि ओरिजिनेट हो रहे हैं अर्थ से, अर्थ के एटमॉस्फेयर और अर्थ से के सरफेस से ये लॉन्ग वेव्स जो है वो जाएंगी इन फॉर्म ऑफ terrestrial radiations. All right. Now these radiation are emitted by radioactive material on earth, uranium, thorium and radon. अब अर्थ के सरफेस में ऐसा क्या है दोस्तों, जो सोलर रेडिएशंस को, सोलर रेडिएशन के कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट करके या बाहर भेज देता है, मतलब कि स्पेस में रेडिएट कर देता है। तो वो क्या चीजें हैं ऐसा, तो वो करता है रेडियो एक्टिव मटेरियल प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अब कौन कौन से वो रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं जो अर्थ में प्रेजेंट हैं, वो है यूरेनियम, थोरियम और रेडॉन, ठीक है। यूरेनियम, थोरियम और रेडॉन के कारण ही जब सूर्य की सोलर रेडिएशन अर्थ में पहुंचती हैं तो वो सरफेस से टकरा के कुछ जो रेडिएशंस हैं वो लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में जो अर्थ के सरफेस से बाहर चले जाती हैं इनटू स्पेस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा कि सन में एनर्जी कैसे क्रिएट होती है, हाइड्रोजन हीलियम का देखा फंडा, न्यूक्लियर फ्यूजन, और एनर्जी चारों डायरेक्शन में भी करता है हीट एंड लाइट के फॉर्म में, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट जो अर्थ है अपने साइज के अकॉर्डिंग अपने में एब्जॉर्ब कर देती है, उसको हम कहते हैं इंसोलेशन। अब जो इंसोलेशन अर्थ ने लिया, यानी कि एब्जॉर्ब करी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी या अवशोषित करी अपने अंदर, जिसको कि इंटरसेप्ट करना कहते हैं, इंटरसेप्ट करी अर्थ ने जो, अब अर्थ के जब सरफेस से वो एनर्जी टकराती है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट होके स्पेस की ओर चली जाती है, और जो रिफ्लेक्ट होके जाती है उसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब ये लॉन्ग वेव्स होती हैं और क्यों ये ऐसा होता है कि ये टकरा के वापस चली जाती हैं वेव से, बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस, जो कि है यूरेनियम, थोरियम और रेडियन। अब अंतर क्या रहता है, ये चीज पूछ सकता है। जो इंसोलेशन होता है वो हमेशा शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में आती है, वेयर एज जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हैं, जो अर्थ के सरफेस से रेडिएशंस निकल के जाएंगे, वो लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में होती हैं, ठीक है, लॉन्ग वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही हमें डिस्कस करना था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक कर देना, और साथ ही साथ शेयर कर देना विथ अदर गाइज जो कि तैयारी कर रहे हैं जीके की, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर देना जरूर से। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली हम वीडियो लाते रहते हैं। लेक्चर नंबर 20 में पहुंच गए हैं हम। माना कि स्लो प्रोग्रेस है, बट स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस, ठीक है। कुछ नहीं से स्लो ठीक रहता है, और कुछ एग्जाम वगैरह चल रहे हैं तो इसके चलते जो है कंटिन्यू वीडियो आजकल नहीं आ पा रही है, इसके लिए सॉरी। तो जरूर से आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।